हे गाइस, वेलकम बैक। आज 2 जुलाई है और सैटरडे के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल की डिस्कशन करेंगे। देखिए, कल ना एक बच्चे का मैसेज आया था कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन का हम डेली स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने कल ही बोल दिया था कि भाई हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने दिखाना है ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट कर देंगे। कल से डिटेल में करेंगे या फिर हाँ, कल से डिटेल में स्टार्ट कर देंगे या फिर परसों से स्टार्ट कर देंगे। मैक्सिमम कल से स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आपने सबसे पहले बताना है भाई यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे। अब सपोज कर लो मैंने आपसे कहीं कभी पूछ लिया कि भाई यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ हेडक्वार्टर पढ़ना और झट से बता देना कमेंट सेक्शन में, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो कमेंट सेक्शन में बताना स्टार्ट करो, उससे होगा क्या कि आपको रिटेन रहेगा काफ़ी टाइम तक, लिखोगे देखोगे, है ना। और दूसरी चीज़ एक और, यूएनईपी को पूरा डिटेल में पढ़ना है, फिर जो जो चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड है। ऐसा भी नहीं कि पूरा उसका पर्चा ही छाप लेना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो उसमें चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं, जो अक्सर हम पढ़ते हैं, तो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से देखना है कि भाई ये यूएनईपी की चीज़ है, ये पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। अब आपका पहला क्वेश्चन आज का ये हो जाता है, फिर कल से इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को करना, चाहे वो कोई भी चीज़ें हैं जो WTO WHO इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रीलिम्स का पार्ट है ना, मेंस वाला नहीं, प्रीलिम्स का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। अब एक और जो आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन डेली का रहता है, जो आपने आंसर देना है। अब इस क्वेश्चन का भी मतलब ये नहीं होता। अब मुझे एक बच्चे की मैसेज आया टेलीग्राम पे कि भाई सर क्वेश्चन के आंसर हम डेली देते हैं, लेकिन एक ना पता है क्या है राजे, देखो बहुत अच्छी बात है कि आप डेली क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, उसमें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस टॉपिक को पूरा पढ़ लिया करो। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा टॉपिक पढ़ लिया करो, ठीक है, उसी में फ़ायदा है। ये एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। एक क्वेश्चन ठीक है, वो आप आंसर दोगे, आपके माइंड में रह जाएगा, रिटेन रह जाएगी चीज़, ठीक है, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ो, ठीक। तो मेरा तो हर एक बार का यही काम रहता है कि भाई आप खुद ही एम्पावर हो जाएं, ठीक है, ताकि बाद में आपको ज़रूरत ना पड़े किस चीज़ों की, तो आप एम्पावर हो खुद, ठीक है ना। ये तो चीज़ें चलती रहेंगी। ये तो देखो, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, हर एक बंदा यहाँ पे ग्रो करने के लिए बैठा है, ठीक है, मैं भी ग्रो करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन मुझे ये है कि आप साथ साथ में आप भी खुद एम्पावर हो जाओ। तो आपने ये चैप्टर पढ़ना है राज्यसभा वाला। अगर कोई डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। ये क्वेश्चन है, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा. It is within the purview of Chief Election Commissioner to adjudicate the election dispute. According to Constitution of India, the Parliament consists of Lok Sabha and Rajya Sabha only. यहाँ पे only वर्ड यहाँ पे यूज़ कर दिया। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। जो आज की पहली न्यूज़ है, ये तो वही सेना है ना, शिवसेना वाला जो बीजेपी अलायंस। कल हमने देख ही लिया कि एकनाथ शिंदे जी हैं जो, वो नए चीफ मिनिस्टर बन गए। अब ये जो नूपुर, मतलब आपको पता होगा, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है ना, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो फॉर्मर बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कुछ टिप्पणी कर दी थी गलत, जिसको हम बोल सकते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि शुड हैव अपोलोजाइज, क्योंकि वही हैं उनके पीछे जो चीज़ें आज हो रही हैं, चाहे वो वायलेंस हो रही है, चाहे वो कम्युनल वायलेंस हो रही है, चाहे वो दंगे हो रहे हैं, चाहे वो राइट्स हो रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो रहा है, तो वो ये कहते भी एक बार अपोलोजाइज़ करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है वो शायद से अपोलोजाइज़ कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो उनको कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, हमारी जो सोच है, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, वो अलग हो सकता है किसी बंदे से, लेकिन कई बार हमें जो हायर हमारी अथॉरिटी, उसकी बात माननी भी पड़ती है। सही हो सकते हैं ना वो। तो उसके बाद में नंबर 2 यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग जीएसटी रेवेन्यू। जीएसटी रेवेन्यू जो है वो देखिए ना, यहाँ पे सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि जो जीएसटी रेवेन्यू है इन जून एट, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट मंथली ग्रोथ जीएसटी 1,44,616 करोड़, 56% मोर देन अ ईयर अर्लियर व्हेन द सेकंड कोविड वेव हैड हिट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली भाई कि इसका तो लाइन लिखने की मतलब ही नहीं बनता था, विकास धूत जी, ये लिखने का मतलब नहीं बनता था। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें तो सबको ही पता है कि यार जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई थी, और 56% मोर अगर हम लिखेंगे लोगों को लगेगा क्या बात है, लेकिन इसमें कुछ सच बात नहीं है। क्योंकि जीएसटी ने इम्पैक्ट है जो, वो ठीक है कि आप अगर मान के चलो कि बड़े स्केल पे जो बिज़नेस है उसको तो ठीक किया, लेकिन जो छोटे स्केल वाले बिज़नेस है उस पर एक अच्छे लेवल का इम्पैक्ट डाला है। और कई चीज़ें ऐसी थी जिसपे बिल्कुल भी कोई टैक्स या वैट नहीं होता था, लेकिन उस पर अगर आपने 18% जीएसटी अप्लाई किया तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज द 4th सक्सेसिव मंथ सिंस मार्च दैट मंथली जीएसटी रेवेन्यू हैव क्रॉस दी ₹1.4 लाख करोड़ मार्क, ठीक है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है जीएसटी के लिए और गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उनका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता हमें दिखाई दे रहा है। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन बताना है, जो जीएसटी है वो कौन सी अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया,
ठीक है, जीएसटी है जो, वो कौन सी अमेंडमेंट से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी चीज़ आपने यहाँ पे बता देनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे एक फ़ोटो आई हुई है और कई बार जो यूपीएससी है वो फ़ोटोज़ में से क्वेश्चन डालता है, वो मज़े लेता है। तो यहाँ पे डल लेक की जो है एक यहाँ पे बताया गया है कि जो बच्चा है वो डल लेक में कहता है जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो अपना ठीक है जी अपने आप को कूल कर रहा है। तो लेकिन डल लेक के बारे में हमें पता होना चाहिए कि डल लेक है क्या। यहाँ पे देखते हैं डल लेक में कुछ की चीज़ें जो आपने याद रखनी है। जो फ्लोटिंग गार्डन्स है डल लेक में उसको हम बोलते हैं राड, ठीक है, RAAD राड। इन कश्मीरी ब्लोजम विद लोटस फ्लावर्स ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त। ये जो वेटलैंड है ये डिवाइडेड है बाय दी कॉजवेज इनटू 4 बेसिन्स, ठीक है। एक तो हो गया गागरीबल, ठीक है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है याद रख लेनी है। लोकुत दाल हो गया, बोर दाल हो गया और नागिन, ठीक है। तो ये 4 ये कॉजवेज है। और लोकुत दाल और बोर दाल ईच हैव एन आइलैंड इन द सेंटर नोन एज रूपलंक, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स है वो कई बार पूछे जाते हैं। तो लोकुत जो डाल है या फिर बोध दाल है, ये दोनों के बीच में क्या एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं रूपलंक और चार चिनारी एंड सोनालंक, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। जो हाउस बोट्स हैं उसको आपको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिकारास बोलते हैं। और उसमें अकोमोडेशन की प्रोविज़न भी रहती है। ये टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है बात। तो आपने यहाँ पे ये चीज़ को याद रखना है, GS1 का पार्ट बन जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर देखा जाए, ये बहुत ही ज़्यादा एक हाई लेवल की गंदी चीज़ जो यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। सिलचार जो फ्लड है, जो असम में इतने ज़्यादा हाई लेवल के बहुत ही ज़्यादा जिसमें लॉस हुआ है लोगों का, वो सिलचार एरिया में हुआ और सिलचार फ्लड की वजह से हुआ है। भाई इसमें 6 ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्होंने ये ब्रीच किया, जिन्होंने वहाँ पे जो एम्बैंकमेंट है उसको ब्रीच कर दिया, जिसको तोड़ दिया। तो ये तो बहुत ही गलत बात है यार। तो इस तरह से पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ी गलती तो एडमिनिस्ट्रेशन की है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर इतना ऑर्डर नहीं हम मेंटेन कर पा रहे, और ठीक है कि लोगों का तो ठीक है, उनका तो काम था भी एम्बैंकमेंट को तोड़ना है, हमने ब्रीच करना है, चलो उनका तो मान लिया। लेकिन अगर आप नहीं उस चीज़ को देख पा रहे, अगर आपको पता है कि भाई हमारी स्टेट में इस लेवल का हर एक बार फ्लड आता है, तो हमें देखना है कि अगर इस तरह की चीज़ें ना करे कोई, ठीक है, तो वो भी उसका तो काम है वहाँ पे। तो ये थोड़ी गलत बात है और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का वहाँ पे फ्लड आया हुआ है, बहुत लोग परेशान है वहाँ पे। मोर देन 230 पीपल हैव डाइड इन दी फ्लड्स यार, ठीक है, एंड लैंडस्लिप्स अक्रॉस दी 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सो फार। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपने एक सीरियस वे से लेना है। और ये आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी का भी पार्ट बन सकता है, GS3 का पार्ट बन सकता है ये आपका, और GS1 का पार्ट बन सकता है, ठीक है, फ्लड्स के लिए। और मोर ओवर एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, वो भी इसी से कनेक्टेड हो सकता है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सबसे पहली तो जो चीज़ हमने नहीं पढ़नी, टेमिंग द टाइगर। भाई यहाँ पे आपको पता ही है कि भाई जो एकनाथ शिंदे जी के साथ में मिलके जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई, और अपना जो CM था उनका पहले जो CM होता था वो अब क्या बना दिया, डिप्टी CM बना दिया गया है, ठीक है जी। और एकनाथ शिंदे को क्या बना दिया गया, यहाँ पे CM बना दिए गए हैं। तो ये चीज़ है, कुछ पॉलिटिकल इशू लिखा हुआ है कि किस तरह से वो टूटे वहाँ से, किस तरह से वहाँ से चले गए, तो वो हमारे काम का खास नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए खास चीज़ है रीसेट मोड जिसको हम बोल रहे हैं। यहाँ पे जो GST काउंसिल है वो मिली ओवर 2 वीक्स दिस वीक। ये फर्स्ट रेगुलर मीटिंग थी आफ्टर 9 मंथ ब्रेक विद मच ऑन इट्स प्लेट स्टेमिंग फ्रॉम 4 मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स, ठीक है। उन्होंने रिकमेंड किया वेरियस आस्पेक्ट्स टू दी इनडायरेक्ट टैक्स रेजीम दैट रिमेन्स अ वर्क इन दी प्रोग्रेसिव 5 years ओन। मतलब वो मिलते हैं और वहाँ पे जो अच्छी तरीके से जो रिकमेंडेशन है या फिर मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो एक अच्छे वे से वहाँ पे बात करते दिखाई दिए। जो एक नया मिनिस्ट्रियल पैनल है उसको टास्क दिया गया कि आपने दे हैव टू फिगरिंग आउट द लॉन्ग पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एपिलेट ट्राइब्यूनल। देखिए ना, कई बार GST डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो GST डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कौन है वहाँ पे एक डिमांड उठी हुई है जिसका नाम क्या है, अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। एपिलेट ट्राइब्यूनल की डिमांड उठी हुई है कि GST के जो डिस्प्यूट है वो करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक मिनिस्ट्रियल पैनल बनाया गया, इसको टास्क दिया गया कि आप देखो कि अगर हम इस चीज़ को बना सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में हाउएवर अ लार्ज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द GST's मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर विद एन इंक्रीज इन लेवाइस, ठीक है। मतलब जो मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर हैं उन पे ऊपर काम करना या फिर किसी भी चीज़ पे ऊपर काम करना, या फिर कई बार क्या होता था जब इलेक्शन आने वाले होते थे तो हम क्या करते थे, वहाँ पे जो टैक्स रेट्स है उसको क्या कर देते थे, कम कर देते थे। जैसे कुछ 18% चल रहा है तो उसको 12 कर दो भाई, उसको 5 कर दो, है ना, कि लोगों को लगे कि यार भाई ये तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया, ठीक है। लेकिन अब वो दोबारा से बढ़ाई जा रही है, ऑब्वियस चीज़ है। लेकिन वो अभी वो कहते कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। उसका रीज़न क्या, पहली इतनी ज़्यादा कंट्री में
क्या हो चुकी है, इन्फ्लेशन हो चुकी है। अगर उनको बढ़ा दिए तो और भी ज़्यादा जो है वो महंगाई हमें होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर हम बाद में और भी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे जो काउंसिल है उसने टैक्स इवेजन पे काम किया, जो लूप होल्स थे उस पे काम कर रही है, न्यू फर्म्स की जो रजिस्ट्रेशन है उसको टाइटर, जो उसके नॉर्म्स है उसको टाइट कर रही है। ये कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से ऊपर जो हमने पढ़ा कि भाई जो रेवेन्यू है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंक्रीज़ होता हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा चोरी होता है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस चीज़ को। अब यहाँ पे एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिली, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वहाँ पे नहीं उठाया, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ये जो स्टेट का भी खुद का राइट रहता है लॉज को बनाने का टैक्स के लिए, वो कुछ किसी ने कोई भी ऐसा मसला नहीं उठाया और उसमें देखने को मिला कि वो सारा कुछ सही वे में चलता रहा। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन एक जो मसला यहाँ पे उठाया गया, किसने उठाया यहाँ पे, जो बीजेपी की ही मतलब जो गवर्नमेंट्स हैं कुछ स्टेट्स में, उन्होंने एक मसला उठाया। कहते हैं जी जो कंपनसेशन ऐसे, वैसे तो वो बोल दिया गया है कि जो कंपनसेशन है वो आगे कंटिन्यूटी में देते रहेंगे हम आपको 2026 तक, आई थिंक हमने पढ़ा था पहले, है ना। तो वो चीज़ तो बोल दी गई है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसके लिए बात की, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भी आपने अगर अपनी किसी के खिलाफ बोल दिया, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलिए तो आपको कुछ पेनलाइज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो उन्होंने बोला एक अच्छी हेल्दी यहाँ पे क्वालिटी ऑफ डायलॉग और आउटकम्स उसके निकल के आए। सो ये यहाँ पे इस एडिटोरियल में बताया गया है। यहाँ पे जो और एडिटोरियल आज हमने पढ़ना है, इट इज़ रिगार्डिंग द क्लियर सिग्नल्स दैट फ्रेंच ऑट टू रीड। देखिए ऑट टू रीड, अब यहाँ पे वही सेम जो किसके लिए, नूपुर शर्मा जी के लिए है ना। वो जो नूपुर शर्मा है, अपना क्या नाम है, एक्स बीजेपी या फिर फॉर्मर बीजेपी स्पोक्स पर्सन, उनके लिए ही यहाँ पे नूपुर शर्मा के लिए ही एक एडिटोरियल लिखा गया है। तो उसमें लिखा क्या गया है, पहली चीज़ तो यहाँ पे कि एक ही हफ्ते में 3 ऐसे जो बहुत बड़े पोस्ट हैं, उन्होंने उसके लिए मतलब बोला कि यार भाई ये बोलने की मतलब ज़रूरत ही क्या थी, क्यों ही बोलना है ना, किसी को कुछ गलत क्यों ही बोलना है। पहली चीज़ तो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर, उन्होंने बोला कि भाई ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ये सेंसिबिलिटीज़ को देखना चाहिए, सेंसिटिविटीज़ ऑफ पीपल को समझना चाहिए, क्योंकि ये इम्पैक्ट होता है। नंबर 2, यहाँ पे अजीत डोभाल ने सीधा ही बोला, उन्होंने बोला कि भाई इससे जो हमारी वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल रेपुटेशन है वो डाउन होती है यार ऐसे, ठीक है। तो ये जो लेकिन ठीक है, इंडिया ने प्रोजेक्ट कर दिया बाद में कि इंडिया के लिए डिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है लोगों को और भी ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा की जा रही होगी। ज़्यादा का मतलब तो ये होगा कि कम तो आपने किया है ना, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोला उन्होंने कि कहता है यार ये गलत बात है। अब एन इंक्लूसिव अपब्रिंगिंग, अब मोदी जी ने मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सीधा तो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला कि भाई नूपुर शर्मा ने ये बोल दिया बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं। उन्होंने कहानी बनाई, उन्होंने बोला कि भाई मेरे साथ एक फ्रेंड होता था मेरा, कहानी मतलब कि भाई वो सच होगा, ऐसा नहीं है कि मैं कहानी नहीं बोल रहा। अब यहाँ पे उन्होंने बोला मिस्टर अब्बास रामसदा, यहाँ पे वो कहते कि मेरे फ्रेंड थे। अब मेरी मदर के पास वो आते थे, मतलब कि हमारे घर में भी आते थे, मैं भी उनके घर में जाता था, और वो काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ रहने लगे थे क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी बाद में। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई जो मेरे मदर है उनके लिए, बच्चों के लिए खाना वगैरह भी बनाते थे, ईद पे फेस्टिवल ऑफ ईद पे स्पेशल फूड भी तैयार करते थे, है ना। तो वो कहते कि यार भाई हम तो यहाँ पे इंक्लूसिव वे से ही हमें रहना चाहिए, इंटीग्रेशन से रहना चाहिए, इंटीग्रेटेड वे में रहना चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, यहाँ पे ये बोला गया। सो यहाँ पे फिर जो तीसरा जो यहाँ पे बोला, कोर्ट ने बोल दिया, आपके सामने हमने बात की कि भाई अपोलोजाइज करना चाहिए। फिर जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे वेंकैया नायडू, वॉज टू रीच कतर ऑन द लास्ट लेग ऑफ 3 नेशन टूर, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे जाके बात की। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, इस चीज़ों के बारे में हमें मतलब जानकारी होनी चाहिए कि भाई कितना कहाँ पे बोलना है, कितना कहाँ पे नहीं बोलना। नहीं तो उसके बाद में क्या होता है कि भाई हमारा जो कॉन्टिनेंट है, हमारा जो इंडिया है, उसको एक डाउन मतलब ग्लोबल जो रेपुटेशन है वो डाउन आनी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे मतलब जो मिस्टर जयशंकर है उन्होंने ये भी हिंट किया कि जो ग्लोबल जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पाकिस्तान सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट नोन, बट ही डिड एक्नॉलेज दैट देयर आर एलिमेंट्स डेस्परेट टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो कि ट्विटर पे या फिर कहीं पे और जगहों पे लिख रहे हैं कि भाई हम इंडिया में जाके ये कर देंगे, सुसाइड बॉम्बिंग कर देंगे। यहाँ पे अलकायदा की बात यहाँ पे की जा रही थी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देन एंड नाउ की अगर हम यहाँ पे बात करें इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, डिड नॉट हैव टू अपोलोजाइज, ठीक है। उनको तो अपोलोजाइज करने की ज़रूरत नहीं है यार, ये हमारा लोकल यहाँ पे मसला है, ठीक है। ये लोकल मसला बहुत ज़्यादा क्या हो गया, आगे बढ़ गया, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो यूनाइट करते हैं हर एक मुस्लिम कम्युनिटी को, है ना। वो एक अच्छे वे से यूनाइट करते हैं। तो ये जो अब क्या हो गया, ये मोबिलाइजेशन थी, वो मोबिलाइजेशन ने क्या कर दिया, इसको ट्रांसनेशन बना दिया। सो वी नेवर फॉरगॉट टू मेंशन दैट मुस्लिम्स आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इन द इंडियन सोसाइटी। तो वो ये भी नहीं है कि वो जिहादिस्ट खुद ही बन
बन जाएंगे या फिर वो खुद ही जिहादिस्ट हैं, ठीक है, उनको पता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें चल क्यों नहीं है, ये इस्लामिसिज्म हो गया या फिर इस्लामिज़म हो गया, जिहादिस्ट लैंडस्केप हो गया। भाई जब आप रिलीजनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के साथ साथ में पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन भी कर दोगे तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सो मोस्ट जो डिस्टर्बिंगली क्या होता है, व्हाट यूनाइट्स इस्लामिस्ट एंड जिहादिस्ट इज़ देयर विजन ऑफ अ शरिया बेस्ड इस्लामिक स्टेट एज अ डिजायर्ड पॉलिटिकल ऑर्डर। वो चाहते क्या, एक पॉलिटिकल ऑर्डर चाहते हैं, जैसे तालिबान ने वहाँ पे कैप्चर कर लिया है ना, कि वो तो वही पॉलिटिकल ऑर्डर और वो सारा कुछ बदलना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो वही कुछ चीज़ है। सो कॉन्फ्लिक्ट इकोसिस्टम में अगर हम बात करते हैं, जो तालिबान वाले हैं वो अलकायदा के साथ में बहुत ज़्यादा ग्रेटर मैनर में लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन उनकी देखने को मिलती है। चाहे वो दोहा राउंड्स थे यूएसए के साथ में, ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि चाहे वो दोहा टॉक्स थी अमेरिका के साथ में या कुछ भी था, वहाँ पे उनका एक अच्छे वे से प्यार देखने को मिला, ठीक है। सो ये जो चीज़ है ट्रांसनेशनलाइजेशन ऑफ लोकल टेंशंस या फिर इस्लामाइजेशन ऑफ द लोकल पॉलिटिक्स, ये कन्फ्लिक्ट को पैदा करेगी भाई, ये एग्जैजरेट करेगी चीज़ों को, ये डेडली कन्फ्लिक्ट को पैदा करेगी। और इसका रिजल्ट आपके सामने के जो टेलर था बंदा उदयपुर में, उसका गला काट दिया गया है ना। तो वो जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए मतलब अगर तो देखो ना, वो सच बोल रहे हैं कि भाई देखो, सच ही बोल रहे होंगे, ऑब्वियस चीज़ है कि भाई जो हमने तो हेल्प मांगी थी, किससे हेल्प मांगी थी, कहते जी हमने तो हेल्प मांगी थी किससे, अपने उससे क्या कहते हैं उसको, पुलिस से, लेकिन पुलिस ने हेल्प नहीं दी। उनको बताया था पुलिस वालों को कि भाई हमें तो डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, हमें थ्रेट आ रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दो, नहीं प्रोवाइड की गई, ठीक है। तो ये मतलब मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह से इन चीज़ों को भी यहाँ पे बोला गया है कि एक अच्छे वे से करना चाहिए, जो चीज़ें उसको देखना चाहिए। सो ये भी जो एडिटोरियल है, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू GS2, ये गवर्नेंस का मेरे हिसाब से तो पार्ट बन जाता है, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद में सिलचार की अगेन न्यूज़ है, तो ये केस स्टडी है, हमारे कुछ ज़्यादा काम की नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू GS2। यहाँ पे इस चीज़ को कई लोगों ने छोड़ दिया होगा कि भाई ऐसे करते हैं, ये तो पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ पे बोला गया कि कांग्रेस अपोज कर रही है इलेक्शन ऑफ अ न्यू महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर। यहाँ पे संडे को एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है जिसमें नया स्पीकर चुना जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस है वो अपोज कर रही है। कांग्रेस ने बोला कि जब हम गवर्नर जी को बोलते थे कि भाई एक नया यहाँ पे स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए, तो उस टाइम पे वो ये बोल देते थे कि भाई अभी तक ये जो मसला है वो सब्जुडाइज है, मतलब वो अभी सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट में गया हुआ है, तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन अब कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे अपोज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना है आपने। और अगर आप लगे हाथ कुछ पढ़ना चाहते हो तो स्पीकर का एक बार चैप्टर देख लेना, ठीक है। अगर फ्री हुए, अगर माइंड में रहा कि भाई स्पीकर का इलेक्शन देखना, तो आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। दिस इज़ अबाउट द सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ है क्या, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, सेडिशन लॉ शुड गो सिन्हा बोल रहे हैं, और सिन्हा कौन है, ये ओपोजिशन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। सेडिशन के बारे में अगर हम बात करें, सेडिशन एक लॉ है जो 17th सेंचुरी में आता है। 1837 में थॉमस जो मैकोले हैं उन्होंने यहाँ पे इसको सबसे पहले ड्राफ्ट किया। जो जेम्स स्टेफन है उन्होंने इसको इंसर्ट कर दिया सेक्शन 124A को, विच इज़ नथिंग बट दी सेडिशन लॉ। अब अगर हम सेडिशन लॉ की बात करेंगे, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो, और चाहे वो आप वर्ड्स मतलब बोल रहे हो उनके खिलाफ, चाहे आप लिख के कर रहे हो, कुछ भी, मतलब जो जिससे जो गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ आप डिसअफेक्शन दिखा रहे हो, तो आप सेडिशन के अंदर पकड़े जा सकते हो। और जो पनिशमेंट है सेडिशन के अंदर, आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है, विद फाइन और विदाउट फाइन हो सकती है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस रहता है। नॉन बेलेबल का मतलब अगर आपको बेल मिलेगी भी तो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जाके ही मिलेगी। नॉन बेलेबल ये क्या रहता है, ऑफेंस रहता है। अब इसमें जो चीज़ है, अगर हम बात करते हैं, तो आपको ना तो कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और आपको जो पासपोर्ट है वो भी आपको पुलिस के साथ में रखना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इनके मतलब सेडिशन के बारे में कुछ चीज़ों को बताया है, क्योंकि सेडिशन को ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे कि भाई अगर वो अपने इंडियंस कंडेम करते थे ब्रिटिशर गवर्नमेंट को, तो वो बोलते थे कि क्यों, वाई टू कंडेम, है ना, वो वाली जो चीज़ है यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो ये जो चीज़ है सेडिशन लॉ के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, जैसे कि अपना कन्हैया कुमार केस हो गया है ना, गोलकनाथ केस हो गया, उसमें बताया कि भाई इसको थोड़ा सा देख के यूज़ करना चाहिए। कुछ क्राइटेरिया दिया, कुछ चीज़ें दी कि भाई इसको देख के यूज़ करो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सेडिशन लॉ शुड गो। तो ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंस भी है सेडिशन का, क्योंकि अगर कोई एंटी नेशन एलिमेंट रहेगा तो उसको पकड़ के लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऑब्वियसली मिसयूज तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। ये GS2 का पार्ट है अगेन, और सेडिशन वाला भी GS2 का पार्ट था भाई, ठीक है। ये GS2 का पार्ट है। मोदी होल्ड्स टॉक्स विद पुतिन। तो जो इन्होंने डिस्कस क्या क्या किया है यूक्रेन के बारे में, बायलैटरल ट्रेड इन एग्रीकल्चर गुड्स और फर्टिलाइजर, यही डिस्कस हुआ है, कुछ और ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, तो नहीं इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट कि गवर्नमेंट ने ड्यूटी को हाइक कर दिया ऑन गोल्ड।
गोल्ड टू कुशन रुपी, ठीक है। यहाँ पे मतलब गोल्ड को आपने क्या कर दिया, महंगा कर दिया है ना, गोल्ड को महंगा कर दिया। जो गोल्ड की इंपोर्ट है वो कम हो, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, महंगा कर दिया। क्योंकि जितना ज़्यादा इंपोर्ट होएगा गोल्ड का, उतने ज़्यादा मतलब गोल्ड को लाने के लिए हम तो बाहर से लेकर आते हैं गोल्ड को अपनी कंट्री से, तो हमारी कंट्री में तो आता नहीं है। तो गोल्ड को लाने के लिए हमें डॉलर पे करना पड़ता है। डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो डॉलर अप्रिशिएट होता है, और जो रुपीज़ है वो क्या हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाने लगता है। मतलब जो $1 पहले 60 का था, इसी वजह से $1 कितने का हो जाएगा, महंगा होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक तो यहाँ पे देखने को मिली। अब दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, PMI हिंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्लोड टू अ 9-month लो। मतलब जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लो होता दिखाई दे रहा है। परचेजिंग जो मैनेजर इंडेक्स है वो होता क्या है, इसके बारे में हमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। पहली चीज़, ये एक सर्वे बेस्ड मेजर है जिसमें देखा जाता है कि कौन सा सेक्टर कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कौन सा सेक्टर कितना इंक्रीज़ नहीं हो रहा। ये जो PMI है ये इसका नंबर रहता है 0 to 100 में। अगर तो 50 है मतलब, या 50 या फिर 50 से ऊपर है तो ऑब्वियसली 50 नहीं, मतलब 50 से अगर ऊपर है तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन हो रही है। अगर 50 से नीचे स्कोर है तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वो सेक्टर है वो जो डूब रहा है। मतलब डूबने का मतलब कि वो नीचे जा रहा है। अब अगर 50 है तो 50 नो चेंज, और ये सर्वे बेस्ड है। और ये जो PMI है ये प्रीवियस मंथ इज़ हायर देन ऑफ द PMI ऑफ द करंट मंथ। ये मतलब सपोज करके चलो कि जो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस मंथ का PMI था वो ज़्यादा था एज़ कंपेरिजन टू करंट। तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई इस बार कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है। इसको कंपाइल कौन करता है, IHS मार्केट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, आपने याद रखना है PMI। और ये जो IHS मार्केट है ये भी एक क्या है, किसका पार्ट है, S&P ग्लोबल का, ठीक है। सो ये इस चीज़ों को आपने याद रखना है, ठीक है जी। चलो, जो क्वेश्चन पूछा है आपने कमेंट सेक्शन में पक्का बताना है। सो कल को मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।